महफ़िल उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 के लेसन नंबर 4 यानी दर्जा 8 के सबक नंबर 4 को पढ़ेंगे, समझेंगे और तफसीली गुफ्तगू उसके बारे में करेंगे। उम्मीद है कि आपने पिछले सभी असबाक के होमवर्क को कंप्लीट कर लिया होगा, अल्फाज व मानी याद कर लिए होंगे और दिया हुआ सभी काम मुकम्मल कर लिया होगा। तो आइए, आज आपका जो सबक है वो है एक नज़्म जिसका नाम है लो फिर बसंत आई। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस नज़्म को पढ़ लेते हैं। और आपकी जो ये नज़्म है ये किसकी है? हफीज़ जालिंधरी की ये नज़्म है। हफीज़ जालिंधरी उर्दू शायरी में एक बहुत बड़ा नाम है। इनकी पैदाइश हुई 14 जनवरी 1990 और इनकी वफ़ात हुई 21 दिसंबर 1982। ठीक है, जालंधर में ये पैदा हुए और लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। ठीक है जी, चलिए। तो आज बहुत बड़ा सबक नहीं है आपका, बहुत छोटा सा सबक है, बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। आपको ये नज़्म याद भी करनी है। ठीक है। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। चलो बेदरंग लबे आबे गंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। जी, लो फिर बसंत आई, खेतों का हर चरिंदा, खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, कोई गरम खेज़ कोई नगमरेज़, सुबुक और तेज़ फिर हो गया है ज़िंदा, बागों का हर परिंदा, खेतों का हर चरिंदा। फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों, फूली हुई है सरसों। ये आपको सरसों के खेत दिख रहे हैं ना जी। आगे है नहीं कुछ भी याद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद, यूं ही बामुराद, यूं ही शाद शाद। गोया रहेगी बस, गोया रहेगी बरसों, भोली हुई है सरसों। लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, लो फिर बसंत आई। ये था आपका नज़्म, आज का सबक और आपकी नज़्म। ये हफीज़ जालिंधर की लिखी हुई नज़्म है। और आइए अब अल्फाज मानी इसकी याद कर लीजिए। बसंत किसको कहते हैं बच्चों? बसंत कहते हैं हिंदुस्तान की 6 रुतों में से पहली रुत का नाम जो चैत से बैसाख तक रहती है। आपने इंग्लिश महीनों के नाम तो याद किए होंगे, जनवरी, फरवरी, और फिर उर्दू महीनों के या अरबी के जो महीने हैं उनको कहते हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल वगैरह। तो इसी तरह हिंदी के भी महीने होते हैं जो कहाँ से शुरू होते हैं? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। ठीक है, तो उसी के बारे में बात हो रही है। वस्त मार्च से यानी कि मार्च के बीच से आखिर मई तक का मौसम क्या कहलाता है? बसंत कहलाता है जी। दरंग किसको बोलते हैं? देर को। और बेदरंग किसको बोलते हैं? बग़ैर देर किए, बिला झिझक। लबे आगे आबे गंग किसको बोलते हैं? दरियाए गंगा के किनारे। और जल तरंग किसको बोलते हैं? दरअसल एक म्यूज़िक होता है, एक बाजे का नाम है, जिसे प्यालों में पानी भरकर तीलियों से बजाया जाता है। हर प्याली में पानी की मिक़दार अलग होती है। ठीक है, एक तरह का साउंड वहाँ से क्रिएट होता है, उसी को जल तरंग कहते हैं जी। मन के माना है जी यानी कि दिल, उमंग के माना है जोश, वलवला, और चरिंदे के माना है चरने वाला, गरम खेज़ तेज़ चलने वाला, यह मुराद उछल कूद करने वाला है। ठीक है, नगमरेज़ किसको बोलते हैं? सुरीली आवाज़ में गाने वाला, चहचहाने वाला। सुबुक, सुबुक कहते हैं हल्का और नाजुक। सरसों, सरसों कहते हैं राई को। बामुराद कहते हैं मुराद पाया हुआ, जिसकी मुराद पूरी हो गई हो। शाद कहते हैं खुश को। ठीक है बच्चों जी। अब सोचिए और बताइए, बसंत आने पर लोग गंगा के किनारे क्यों जाना चाहते हैं? बताइए। बसंत में चरिंद और परिंद किस हाल में होते हैं? ये सारी चीज़ें सबक में आपने पढ़ ली हैं। कुछ बच्चे पता कर रहे थे कि सर इनके कुछ के आपने आंसर बता दिए, कुछ के नहीं बताए। तो देखिए अब आप बड़े हो गए हैं और किताब में सारे आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है,
आप कोशिश कीजिए, जब आप एक बार सबक को गौर से पढ़ेंगे तो सारे आंसर आपको वहाँ से मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिलते हैं तो फिर आप हमसे पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, बसंत का मौसम कब आता है? अभी हमने आपको बताया चैत के महीने से शुरू हो जाता है और कब तक रहता है वो ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ मिसरे मुकम्मल कीजिए। खेतों का हर चरिंदा, बागों का हर परिंदा, क्या आएगा? परिंदा। ठीक है, गोया रहेगी बरसों, भूली हुई है सरसों। ठीक है, सरसों। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। क्या करना है आपको? नीचे जो शब्द लिखे हैं उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। उमंग, चरिंदा, सुबुक, शाद, बामुराद। जैसे एक को इस्तेमाल करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चरिंदा घास चर रहा है, घास चर रहा है, ये जुमलों में इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो इसी तरह जो आपके और हैं दीगर, उमंग है, सुबुक है, शाद है, बामुराद, तो इनको आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए। अमली काम, आपका जो प्रैक्टिकली वर्क है आज वो क्या है? इस नज़्म को आपको ज़बानी याद करना है। देखिए बहुत हल्की सी नज़्म है, छोटी सी, आप इसको आराम से याद कर लेंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। हाल, हाल, फ़ज़ा और फ़ज़ा, आम और आम, सदा और सदा। देखिए ये पढ़ने में तो एक जैसे हैं, इसका साउंड भी एक जैसा लग रहा है, लेकिन दरअसल इनमें क्या है? फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है आइए समझते हैं। ऊपर दिए गए लफ्ज़ों के माना और इमला मुख्तलिफ हैं। ऐसे अल्फाज जिनके माना और इमला मुख्तलिफ लेकिन आवाज़ एक हो वो हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। मुताले के दौरान आने वाले ऐसे अल्फाज की फहरिस्त बनाइए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले वाला आया है हाल। हाल कहते हैं बड़े कमरे को, ठीक है, हॉल जिसको बोलते हैं। और हाल किसको कहते हैं? हाल कहते हैं कैफियत को। ठीक है, जैसे पूछते हैं ना आपका क्या हाल है। इसी तरह आम कहते हैं, आम आइन से जो आम है उसके मानी अलग होते हैं और आम जो है उसके मानी अलग होते हैं। ये जो आम है ये खाने वाला होता है, ये वाला खाने वाला होता है, और ये जो वाला है आम ये होता है जनरल। ठीक है, तो इस तरह जो ऐसे अल्फाज होते हैं जो लिखने में और माना के एतबार से अलग अलग होते हैं लेकिन उनका साउंड एक जैसा होता है, उनको हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं। ठीक है, चलिए गौर करने की क्या बात है। हफीज़ जालंधरी ने मनाजिर फ़ितरत और मौसम पर बहुत से गीत और नज़में लिखी हैं। उन नज़मों को तरन्नुम से पढ़ा जाए तो एक ख़ास लुत्फ़ आता है। तरन्नुम कहते हैं किसके साथ? जब हम उनको आवाज़ के साथ, लय के साथ पढ़ते हैं। इस नज़म में लब और आब के साथ इजाफ़त लगी हुई है। इजाफ़त उस ज़ेर को कहते हैं जो दो लफ्ज़ों के दरमियान पहले लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाए ताकि लगाया जाता है। गौर कीजिए कि इजाफ़त के इस्तेमाल के बाद माना किस तरह अख़ज़ किए जाते हैं। मसलन आब-ए-गंग का पानी, लबे आब-ए-गंग दरियाए गंगा के किनारे आबाद है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने समझाई है, इजाफ़त। क्या बच्चों? इजाफ़त। इजाफ़त कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के ऊपर बाद में ज़ेर लगता है ना, उसको इजाफ़त कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ आब-ए-गंग। आब के माने होते हैं पानी के और गंग के माने होते हैं गंगा के। तो आब-ए-गंग का क्या मतलब हुआ? गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का पानी। ठीक है, तो जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि गंगा का जल या गंगा का पानी या गंगा का आब, लेकिन ये जो ज़ेर लगी ना नीचे, इसको कहते हैं इजाफ़त। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। और आज का ये आपका सबक था बच्चों। अगर आपने पिछले सबक नहीं देखे हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सारे सबक मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी समझ इसमें नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मेहनत से आप सबक याद कीजिए।